हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट इन स्पोर्ट्स के बारे में, जो कि हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें हमने फंक्शंस का डिफाइन नहीं किया था। आज हम फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेशन। जब ये फंक्शंस एक साथ जब मिल जाते हैं तो उसको ही मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट समझ में आया कैसे कहते हैं? मैनेजमेंट इन सबको कहते हैं: प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्शन करना एंड कोऑर्डिनेशन करना। ये भी डेफिनेशन है मैनेजमेंट की। कोई भी काम को अच्छे तरीके से काम करना जिसमें रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है वो मैनेजमेंट कहलाता है। इससे पहले हमने बता दिया। अब प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज अ फोरथॉट। जो भी हम प्लान करते हैं उससे पहले हम जो सोचते हैं वो हमारा क्या है? प्लानिंग। प्लानिंग में क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होती है। प्लानिंग क्या है? एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होती है जो कि हम किसी भी एम को पाने के लिए या गोल को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? हम उससे पहले सोचते हैं, वही प्लानिंग कहलाती है। जैसे कि एक डेफिनेशन है: व्हाट इज टू बी डन, व्हाई इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन एंड whom इज टू बी डन। ये एक डेफिनेशन है प्लानिंग की। तो प्लानिंग के बारे में बोर्ड में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज प्लानिंग। तो प्लानिंग में जहां पे आपको इंटेलेक्चुअल प्रोसेस में आ जाए तो आगे बंद करके आपको लगा देना है प्लानिंग क्या है? एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। ये एक टर्मिनोलॉजी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं हम लोग? असाइनमेंट और ड्यूटी। जितने भी कोई भी गेम ऑर्गेनाइज कराते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? ड्यूटीज को क्या करते हैं? दे देते हैं। ड्यूटीज देना, ग्रुप ऑफ टास्क, उनके ग्रुप बना देना और स्टेबलाइज रिसोर्स, उनके जितने भी लोग हैं उनको रिसोर्सेज वगैरह देना, वो हमारे ऑर्गेनाइज का काम होता है। तीसरा हमारा पॉइंट है स्टाफिंग। स्टाफिंग का तात्पर्य है स्टाफ, फाइंडिंग द राइट पर्सन। राइट पर्सन को फॉर राइट पोजीशन एट द राइट टाइम। राइट पोजीशन में राइट सही समय पर क्या करना, उनको फाइंड करना, ये आपका स्टाफिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग जिस प्रकार से एक डायरेक्टर होता है, सभी स्कूलों में होता है, कॉलेज में होता है, वो क्या करता है? सुपरविजन करता है। वो मोटिवेशन वर्ड बोलता है लोगों को और पूरा ग्रुप को क्या करता है? लीड करता है। लीडर की तरह होता है और जितने भी काम कर रहे हो उनके साथ वो कम्युनिकेट करता है। अगर कम्युनिकेट सही तरीके से नहीं किया तो वो अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता, कोई भी गेम्स हो चाहे कोई भी टूर्नामेंट हो। लास्ट हमारा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है संबंध बनाना। क्या? कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स कि मैनेजर ये देखेगा कि आपके कंट्रोल में प्रतियोगिता हो रही है कि नहीं है, क्या उनका स्टैंडर्ड क्या है, परफॉर्मेंस सही है कि नहीं है, स्किल सही है कि नहीं है, उसकी करेक्ट एक्शंस हो रहे हैं कि नहीं है। ये सारी चीजें जो है वो मैनेजमेंट के अंतर्गत आती है। मतलब जब भी हम प्लान करते हैं, यहां देखिए प्लानिंग में एक शब्द और है, प्लान हम 2 टाइप से करते हैं। एक बनाते हैं हम लोग स्पोर्ट्स पर्सन को बनाते हैं और एक हम टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं। टूर्नामेंट प्लानिंग जब हम करते हैं स्पोर्ट्स में तो एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्लान बनाते हैं। उसमें बहुत सारे साइकिल्स होते हैं, मीजो साइकिल, मेट्रो साइकिल, माइक्रो साइकिल, ये सब साइकिल्स बन के हम एक प्लान करते हैं। ईयरली एक वो बनाते हैं गेम्स का कि इसको कहां तक परफॉर्मेंस लाना है, कहां तक परफॉर्मेंस नहीं लाना है। अब हम बात करते हैं दूसरा प्लानिंग। जो दूसरा प्लानिंग है उसको टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें ये सारी आवश्यकताएं पड़ती हैं, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शनिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजें आवश्यकता होती है। इसके अगली बार हम अगला वीडियो भेजेंगे। थैंक यू वेरी मच।